ये है क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2। इसके सॉल्यूशन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। फर्स्ट टाइटल है हमारा, उपनिवेशकारों में के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था। चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद केवल आर्थिक शोषण पर ही केंद्रित नहीं थे, वे सभ्यता मिशन पर भी काम कर रही थी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेश क्या होते हैं? उपनिवेश का मतलब होता है कि जब किसी एक देश के व्यक्ति या एक स्थान के कुछ जो है शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे देश या किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी एक कॉलोनी, अपनी एक बस्ती बसा लेते हैं, वहाँ पर रहने लग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर वो क्या करते हैं, वो अपने रूल्स जो है वहाँ पर चलाते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। जिस देश में रह रहे हैं उसकी जो है राजनीतिक जो राजनीतिक रूल है, वहाँ के जो नियम हैं उनको नहीं मानते, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर जो है रहना शुरू कर देते हैं और अपना जो है वो कब्जा कर लेते हैं। तो ये होता है उपनिवेश का मतलब। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद केवल आर्थिक शोषण पर ही केंद्रित नहीं थे, वे सभ्यता मिशन पर भी काम कर रहे थे। अब सभ्यता मिशन क्या है? उपनिवेशवाद, जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था, फ्रांसीसियों ने क्या किया था, वियतनाम जो देश था वहाँ पर जाकर उन्होंने रहना शुरू किया और धीरे धीरे उन लोगों पर कब्जा करना शुरू कर लिया। उन्होंने केवल वहाँ पर आर्थिक शोषण, सिर्फ पैसा जो है लूटना नहीं चाहा, उन्होंने क्या कहा कि वे सभ्यता मिशन पर भी काम कर रहे हैं। अब ये सभ्यता मिशन क्या है ये देखिए। फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। फ्रांसीसी क्या बोल रहे थे कि जो वियतनाम के लोग हैं ना, वो जो है वो पुराने रीति रिवाजों पर चल रहे हैं, उन्हें जो है आधुनिकता का पता ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर कि हम जो है वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता कि नया क्या चल रहा है देश और दुनिया में, कैसा रहन सहन है, लोगों को कैसी जो है एजुकेशन कैसे लेनी है, पढ़े लिखे लोग जो है कैसे काम करते हैं, वो सब जो हम नए नए तरीके इन लोगों को बता रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है। फ्रांस कहाँ पड़ता है हमारा? फ्रांस पड़ता है यूरोप में। तो फ्रांसीसी वियतनाम में आकर क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि जो यूरोप है ना, वहाँ पर जो है सभ्यता का बहुत विकास हो चुका है। और वियतनामियों को बोल रहे थे कि भाई तुम तो पिछड़े हुए हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है। अब वो क्या दावा कर रहे थे कि हम तुम्हारे यहाँ पर आके जो है रहने तो लग गए हैं, हम जो लेकिन यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है कि जो अब हमने जो सभ्यता विकसित की है उसका प्रसार करें, तुम्हें भी हम जो है शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें। वो बोल रहे थे कि भाई तुम तो जो है गंवार हो, पढ़े लिखे हो नहीं, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे यूरोप में तो है जो है सभ्यता का विकास हो चुका है और अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तुम्हें भी अच्छी शिक्षा दें। और इस दायित्व को की पूर्ति करने के लिए यदि उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब फ्रांसीसी वियतनामियों को क्या बोल रहे थे कि भाई हमें जो है तुम्हें शिक्षित बनाना है, तुम्हारा विकास करना है, इसके लिए जो है तुम्हारे पुराने रीति रिवाज परंपराएं हैं तुम्हारी, इसको अगर हमें नष्ट करना पड़े तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। अब फ्रांसीसी क्या बोल रहे थे उनको कि जो ये तुम्हारे पुराने रीति रिवाज है ना, जो तुम्हारा रहन सहन का पुराना ढंग है, ये क्या करता है, ये जो है तुम्हें जो है आधुनिक विकास, जो तुम्हारा जो है विकास होना चाहिए उसको रोक रहा है। तुम जो है इन पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दो और आगे बढ़ो। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत तो थी। शिक्षित कामगार मतलब पढ़े लिखे लोग जो है जो उनके लिए काम करें, उनकी ज़रूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ा लिखा होने से समस्याएं पैदा हो सकती थी। अब उन्हें क्या लगता था फ्रांसीसियों को कि जो हम जो है ये वियतनामी है, इनको शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा फिर उससे हमारे लिए, ये गुलाम जो है अगर पढ़े लिखे जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी करेंगे। वो कैसे? शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते हैं। अब उन्हें लगा कि अगर हम इनको पढ़ा देंगे, इनको जो है अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, तो ये हमारे ऊपर ही सवाल उठाएंगे कि भाई तुम हमारे ऊपर शासन क्यों कर रहे हो। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को तो इस बात का डर था
कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जाती रहीं। अब जो फ्रांसीसी वियतनाम में रह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अगर हम जो है वियतनामियों को अच्छी एजुकेशन दे देंगे तो वो क्या करेंगे, कहीं हमारे काम धंधे हमारी नौकरियां हैं वही ना छीन ले। इसलिए फ्रांसीसियों में सभ्यता मिशन में मतभेद था। इसलिए उनमें क्या था कि वो सभ्यता मिशन मतलब वहाँ की जो सभ्यता थी उसको डेवलप तो करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें भी उनको संकोच हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें हमारे ऊपर ही आके उल्टी पड़े। हम इनको एजुकेशन दें, अच्छी शिक्षा दें, इनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाए वियतनामियों को, और ये हमें यहाँ से निकाल के बाहर ना फेंक दें। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको ये जो है सारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।